जय हिंद। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और कहा कि हे महात्मा, मैं धनवान बनना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लाई और उस व्यक्ति की ओर बड़े ध्यान से देखा और कहा कि देखो, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठा हूँ उस तरह का एक पौधा लेकर आओ। महात्मा बुद्ध पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे। व्यक्ति को एक पीपल का पौधा लाने को कहा। व्यक्ति करीब घंटों बाद एक पौधा पीपल का लेकर लौटा। पीपल का उस छोटे से पौधे को लाकर महात्मा बुद्ध के सामने रखा। बुद्ध ने कहा कि बताओ, इस छोटे से पौधे के बराबर इस वृक्ष में कितनी पत्तियां और टहनियां हैं? उस व्यक्ति ने कहा, अनगिनत। तो फिर बताओ कि यह अनगिनत पत्तियां कहाँ से आई, टहनियां कहाँ से आई? तो उस व्यक्ति ने कहा कि यह पौधा धीरे धीरे विकसित हुआ, बड़ा हुआ और इसमें इतनी टहनियां लग गई। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा कहना तो कुछ हद तक सही है, लेकिन तुमने एक बहुत बड़ी इसके पीछे के अंदर की राज को नहीं बताया। वह राज है कि यह पौधा केवल बढ़ा नहीं, बल्कि आंधी, तूफान, वर्षा, ओला, सूखा, हर तरह का प्राकृतिक आपदाओं का यह सामना किया, तब जाकर इसमें इतनी टहनियाँ लग पाई। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जितना ज़्यादा कष्ट, दुख आएगा, तुम उसमें भी अगर स्थिर रहोगे और अपने आप के ऊपर ध्यान देते रहोगे, विकसित होते रहोगे और कभी भी हिम्मत नहीं हारोगे, तो निश्चित है एक दिन तुम धनवान बन जाओगे। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग दुख और कष्ट झेल रहे हैं और अभी भी जिंदा हैं, फिर भी वो क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? तब महात्मा बुद्ध ने बड़े शांत भाव से कहा कि वे सभी व्यक्ति जीवित जरूर हैं, पर अंदर से मर चुके हैं। अंदर से अपने आप को दुखी मान चुके हैं, अपने आप को निर्धन मान चुके हैं, अपने आप को हर तरह से असफल मान चुके हैं। इसलिए उनमें किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नज़र नहीं आती। भला कोई सूखा पेड़ में कैसे टहनियाँ निकल सकती है? जरा तुम ही सोच कर देखो। सामने इस वृक्ष को देखो, इसके सभी पत्ते सूख चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम इसमें दो चार टहनियाँ देख पा रहे हो जो हरे हैं। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। बाहर से दो चार टहनियाँ नज़र आ रही है हरी हरी, किंतु अंदर से वह पूरा का पूरा सूख चुका है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के ज्ञान से उस व्यक्ति की ज्ञान चक्षु खुल गई। उसे लगा कि सचमुच धनवान बनना कोई बड़ी बात नहीं है। केवल दुख जितनी भी हमारे जीवन में आए, कष्ट जितना भी हमारे जीवन में आए, उस समय हमें स्थिर रहना है, न ही ज़्यादा घबराना है और सुख आने पर न ही ज़्यादा हमें खुशी मनानी है। केवल हमें एक स्थिर जीवन जीना है, जिसमें न ही हमारे अंदर शोक हो और न ही खुशी हो। केवल मध्यम मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। अब उसे जीवन का सार समझ में आ चुका था। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और वह पीछे की ओर मुड़ा। जैसे ही वह जाने को हुआ, महात्मा बुद्ध ने उसे फिर रोका और कहा कि तुम केवल धनवान बनना चाहते थे, मैं चाहूँ तो तुम्हें और भी उससे भी अधिक महान बना सकता हूँ। तब व्यक्ति ने कहा, वह कैसे? कहा कि जब तुम्हारे पास धन आ जाए तो उस धन का सदुपयोग करना, अर्थात धन का उपयोग उसी प्रकार करना जिस ओर धन
जाना चाहे। अर्थात जहाँ पर धन की बर्बादी हो वहाँ पर धन का जो है उपयोग ना करना। कहने का अर्थ है कि भूखों को भोजन कराना। भूखों को भोजन कराने से तुम्हें तृप्ति मिलेगी। रोगियों को उसका इलाज करवाना, इससे तुम्हारे धन का सदुपयोग होगा। जन कल्याण के कार्यों में धन को लगाना। तब उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, अभी तो हमारे पास धन आया नहीं और आपने मुझे इतने कार्य बता दिए। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि जिस समय यह पौधा छोटा था, जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ, यह पहले एक पौधा था और छोटा था। उस समय भी इसके ऊपर वर्षा हुई, आंधियाँ आई, तूफान आए। अर्थात अभी उसमें टहनियाँ हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी उस पर प्रकृति का मार पड़ा। तुम भी अपने दिमाग में यह मान कर चलो कि मुझे धन कमाना जरूर है, किंतु जिस तरह से एक वृक्ष कई लोगों को स्वच्छ हवाएं और अपनी शीतल छाया प्रदान करती है, सभी जीव जंतु इसकी छाया में अपने आप को सुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से तुम भी अपने मन में ठान लो कि अगर मैं भविष्य में कुछ धन कमाऊंगा तो लोगों को उसी प्रकार से शीतल छाया और शांति प्रदान करूंगा, न कि धन का व्यर्थ उपयोग करूंगा। और इस प्रकार महात्मा बुद्ध के इस वचन को सुनने के पश्चात वह व्यक्ति वहाँ से चला गया और आगे चल कर के वह एक जो है धनी सेठ बना। और कुछ समय पश्चात जब महात्मा बुद्ध गुजर रहे थे उरुवेला से, तो उस धनी सेठ के यहाँ जो वो पहुँचे और उनसे मिले भी, और बाद में वह बौद्ध संघ में शामिल भी हुआ। इस प्रकार से महात्मा बुद्ध के इन वचनों को सुनकर और भी कई प्रकार के जो है ज्ञान चक्षु हमारे अंदर खुल जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने एक बात तो स्पष्ट रूप से कही कि धन जो है एक बारगी नहीं आता, अर्थात पौधा एक बार पेड़ नहीं बनता, बल्कि वह धीरे धीरे टहनियों को लेकर विकसित होता है और बढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार हमें धैर्य रखना होगा, संयम रखना होगा, ठीक उसी पौधे की तरह, तभी हम लोग एक दिन वृक्ष बन पाएंगे। और अगर जो धैर्य और संयम न रखते हुए और वह कोशिश करता है कि मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं, जल्दी धनवान बन जाऊं, तो ऐसी स्थिति में वह पिछड़ जाता है। तो हमें महात्मा बुद्ध की यह सीख हमारे जीवन को बदल सकती है। आशा है आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।